साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीपीएससी 2021, एमपी पुलिस, एमपीएसआई, एमपी पटवारी, सब ग्रुप 3, सब ग्रुप 4 और एवं अन्य सभी परीक्षाओं की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण एमपी जीके का प्रैक्टिस सेट नंबर 12। यानी कि इससे पहले हम एमपी जीके की 11 प्रैक्टिस सेट ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर आपको एमपी जीके स्पेशल के नाम से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर ये आपको सारे के सारे प्रैक्टिस सेट देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ में थ्योरी क्लास भी वहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आगामी जितने भी परीक्षा है उन सभी परीक्षाओं के लिए ये वीडियो, ये प्रैक्टिस सेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, जिसमें हम कवर करेंगे एमपी जीके, एमपी करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, मतलब सभी प्रश्नों को हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो प्रैक्टिस सेट अगर आप देख लेते हैं, इसकी सीरीज पूरी देख लेते हैं, तो एमपी जीके की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी एमपी जीके इससे बाहर नहीं जाने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं पहला प्रश्न। नवीनतम बाघ आंकलन रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ किस राष्ट्रीय उद्यान में हैं? कान्हा-किसली, बांधवगढ़, पेंच, सतपुड़ा। आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में सबसे ज्यादा बाघ पाए जाते हैं। तो नवीनतम बाघ रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ हैं, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। मध्य प्रदेश के कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में 125 बाघों सहित ये जो है पहले स्थान पर है। ठीक है, तो याद रखिएगा, मध्य प्रदेश का कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान बाघ के मामले में पहले स्थान पर है। सबसे ज्यादा बाघ कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पाए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व की पहली टाइगर सफारी मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? रीवा, सतना, पन्ना, मंडला। आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि सतना जिले में स्थापित की गई है विश्व की पहली टाइगर सफारी। देखिए, लंबे समय तक टाइगर राज्य का दर्जा प्राप्त मध्य प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि उस वक्त जुड़ गई जब 3 अप्रैल 2016 को सतना जिले के मुकुंदपुर में विश्व की पहली टाइगर सफारी का लोकार्पण किया गया। तो याद रखिएगा, सतना के मुकुंदपुर में विश्व की पहली टाइगर सफारी की स्थापना की गई है, और ये मध्य प्रदेश के लिए बहुत ही गौरव की बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सतना जिले के मुकुंदपुर में स्थापित विश्व की पहली टाइगर सफारी का नाम किसके नाम पर रखे जाने की घोषणा की गई है? वीर सिंह बुंदेला, ठाकुर रणमत सिंह, महाराजा मार्तंड सिंह या फिर छत्रसाल। आंसर देखें। सही आंसर है सी, यानी कि महाराजा मार्तंड सिंह के नाम पर सतना जिले के जो मुकुंदपुर में सफारी स्थापित की गई, विश्व की पहली टाइगर सफारी, उसका नाम रखने की घोषणा की गई है। तो मुख्यमंत्री ने सफारी का नाम महाराजा मार्तंड सिंह जूदेव के नाम पर रखने की घोषणा की है। ठीक है, याद रखिएगा। और ठाकुर रणमत सिंह के नाम पर रणमत स्टेडियम कहाँ पर है? तो रीवा में है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। विश्व का पहला गौ अभयारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित किया गया है? शाजापुर, आगर मालवा, उज्जैन या फिर देवास। आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि आगर मालवा में विश्व का पहला गौ अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थापित किया गया है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व का पहला गौ अभयारण्य है। तो मध्य प्रदेश के आगर मालवा जिले के सुसनेर में ग्राम सलारिया में विश्व का पहला कामधेनु गौ अभयारण्य स्थापित किया गया है, तथा इस पर शोध करने के लिए एक शोध केंद्र की भी स्थापना यहीं पर, यानी कि आगर मालवा में ही की गई है। याद रखिएगा, कई बार यह प्रश्न परीक्षाओं में पूछा गया है। अभी तक कांस्टेबल का जो एग्जाम हुआ है, जो भी आपके एमपीएसआई का एग्जाम हुआ है, उसमें ये प्रश्न आपको देखने को लगातार मिला है, इसलिए इस प्रश्न को हमने यहाँ पर कवर किया है। देखिए, हमारा यही बेसिक मतलब उद्देश्य यही है कि जो भी प्रश्न परीक्षा में आए हैं उनको आपको एकदम याद करा देंगे, क्योंकि बार बार प्रश्न जब आपकी आंखों के सामने से गुजरेंगे, तो जब भी आपके अगले एग्जाम में जब वो प्रश्न दिखेगा, तो आप तुरंत टिक मार के आगे बढ़ लेंगे। आपको ऑप्शन देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। और आपको पता है, एमपीपीएससी हो या फिर आपका व्यापम हो, ये सभी पिछले प्रश्नों को लगातार रिपीट करते रहते हैं। ठीक है ना, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है इस प्रैक्टिस सेट का। देखिए, निम्नलिखित में से किस जिले में काले हिरण के आवास के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व स्थापित किया गया? सीहोर, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, शाजापुर। आंसर देखें। सही आंसर है डी, यानी कि शाजापुर में जो है काले हिरण के लिए प्रदेश का पहला कंजर्वेशन रिजर्व यहाँ पर स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि शाजापुर जिले में लगभग 1100 हिरण हैं। तो 1100 हिरण शाजापुर जिले में पाए जाते हैं। पहला कंजर्वेशन कहाँ पर है? तो शाजापुर जिले में स्थापित किया गया है। आगे बढ़ते हैं। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना कहां पर लागू की गई है? कान्हा-किसली, पेंच, फॉसिल, सतपुड़ा। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चालू की गई है। तो कहां से हमने इसको कॉपी किया है? तो देखिए, प्रदेश के कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चालू की गई है। तो 2-3 प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। किसके सहयोग से पार्क इंटरप्रिटेशन चालू किया है? तो अमेरिका की नेशनल पार्क सर्विस के सहयोग से। किस उद्यान में? तो कान्हा-किसली राष्ट्रीय उद्यान में। ठीक है, तो याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सफेद शेरों के लिए विख्यात है? मालवा, बघेलखंड, बुंदेलखंड या फिर इनमें से कोई नहीं।
सही आंसर है बी, यानी कि बघेलखंड क्षेत्र को सफेद शेरों के लिए जाना जाता है। और सफेद शेर की बात आते ही आपको याद आ जाता होगा मोहन शेर के बारे में हमने आपको एक कहानी बताई थी, वो कहानी आपको याद होगी, कभी टाइम मिलेगा तो फिर से सुनाएंगे। वैसे एमपी जीके वाली स्पेशल वीडियो में हमने बताया था कि मोहन शेर कैसे कहाँ पर मतलब कि ये पैदा हुआ था, फिर कहाँ पर इसको देखा गया था, फिर कौन से राजा ने इसको अपने यहाँ पर रखा था। और पूरे विश्व में जितने भी सफेद शेर हैं उनका पापा, उनका जो पिता है वो मोहन बाघ को कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए, रीवा में पाया गया था। मध्य प्रदेश के बघेलखंड पठार के अंतर्गत शहडोल, सीधी, उमरिया, डिंडोरी जिले आते हैं। इसी पठार के उमरिया जिले में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है जो सफेद शेरों के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर पहली बार जो है मोहन बाघ को देखा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर योजना सर्वप्रथम मध्य प्रदेश के किस राष्ट्रीय उद्यान में शुरू की गई थी? पन्ना, पेंच, कान्हा किसली या फिर बांधवगढ़? आइए देखते हैं सही आंसर क्या है। सही आंसर है सी, यानी कि कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले जो है आपकी प्रोजेक्ट टाइगर योजना शुरू की गई थी। तो कितने राष्ट्रीय उद्यान में ये योजना चल रही है और कैसे हम याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से, आइए आपको याद कराते हैं। तो ये ट्रिक है आपकी, संजय, कान्हा और पेंच पर सत्य का पन्ना बांध दो। बस एक लाइन आप याद कर लीजिए, आपको 6 के 6 राष्ट्रीय उद्यान याद हो जाएंगे जहां पर टाइगर प्रोजेक्ट चल रहा है। देखिए, तो संजय से आपका संजय राष्ट्रीय उद्यान हो ही गया, कान्हा से आपका कान्हा किसली हो गया, पेंच से आपका पेंच राष्ट्रीय उद्यान हो गया, सत्य से आपका सतपुड़ा हो गया, पन्ना से पन्ना हो गया और बांध 2 से बांधवगढ़ हो गया। ठीक है, इनमें भी सबसे पहले कहां पर चली थी? 1973 में कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले आपकी बाघ परियोजना चालू की गई थी। उसके बाद 1980 में पेंच में चालू की गई, फिर ऐसे मतलब चालू हो गई थी। ठीक है, पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ जन्मोत्सव कब मनाया जाता है? स्टार मार्क कर लीजिए, 2-3 बार यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो 16 अप्रैल, 18 अप्रैल, 20 अप्रैल या फिर 22 अप्रैल। तो कब मनाया जाता है पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ जन्मोत्सव और क्यों मनाया जाता है वो भी देखेंगे। सही आंसर है ए, यानी कि 16 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है तो आइए देखते हैं। तो मध्य प्रदेश के पन्ना छतरपुर जिले में फैले पन्ना टाइगर रिजर्व में बाघ पुनर्स्थापना योजना के तहत लाई गई बाघिन T1 की पहली संतान 16 अप्रैल 2010 को हुई थी। इसीलिए पन्ना टाइगर रिजर्व प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को बाघ जन्म उत्सव मनाता है। तो अब समझ में आ गया क्यों मनाया जाता है बाघ जन्म उत्सव, क्योंकि 16 अप्रैल 2010 को जो बाघिन लाई गई थी T1, उसके पहले बच्चे का जन्म हुआ था, इसलिए यहाँ पर पन्ना टाइगर रिजर्व में 16 अप्रैल को बाघ जन्मोत्सव मनाया जाता है। आगे आपको लास्ट में करंट अफेयर भी देखने को मिले, 5 से 6 प्रश्न जो है वो करंट अफेयर के हमने यहाँ पर कवर किए हैं। ठीक है ना। देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य कौन सा है? नौरादेही, रालामंडल, सैलाना, ओरछा। सही आंसर है बी, यानी कि रालामंडल राष्ट्रीय उद्यान जो है वो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। देखिए, मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य रालामंदर इंदौर है, जिसका क्षेत्रफल 2.34 वर्ग किलोमीटर है। वहीं सबसे बड़ा अभ्यारण्य की बात करते हैं तो सागर जिले का नौरादेही जो है वो सबसे बड़ा अभ्यारण्य है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश की पहली वन नीति कब लाई गई थी? बहुत बार पूछा गया है प्रश्न है। 1952, 1972, 1986, 2005। सही आंसर है ए, यानी कि 1952 में मध्य प्रदेश की पहली वन नीति लाई गई थी। तो मध्य प्रदेश की पहली वन नीति 1952 में घोषित की गई थी। इसके ठीक 53 वर्ष बाद प्रदेश सरकार ने दूसरी वन नीति 2005 की घोषणा की थी। और ये दोनों प्रश्न कई बार पूछे गए हैं कि पहली वन नीति कब आई थी और दूसरी वन नीति कब आई थी। ठीक है, 1952, 2005 याद रखिएगा। यूनेस्को की ताजा वन्य जीव प्राणी संरक्षण सूची में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान शामिल किया गया है? सतपुड़ा, अमरकंटक, बांधवगढ़ या फिर पचमढ़ी? आंसर देखें, सही आंसर है डी, यानी कि पचमढ़ी को शामिल किया गया है। देखिए, तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किए गए 17 देशों के 22 स्थानों में से एक मध्य प्रदेश का हिल स्टेशन सतपुड़ा की रानी कही जाने वाली पचमढ़ी को भी शामिल किया गया है। तो याद रखिएगा, पचमढ़ी को यहाँ पर शामिल किया गया है यूनेस्को की ताजा वन्य जीव प्राणी संरक्षण की सूची में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीव जागरूकता केंद्र कहां पर खोला गया? छिंदवाड़ा, रालामंडल इंदौर, बुहानी नरसिंहपुर या फिर खमरिया जबलपुर? आंसर देखें, सही आंसर है बी, यानी कि रालामंडल इंदौर में मध्य प्रदेश का पहला वन्य जीवन जागरूकता केंद्र खोला गया था, स्थापना की गई थी। ठीक है, चलिए, और कब की गई थी इस अभ्यारण्य की स्थापना कब की गई? तो याद रखिएगा, इस अभ्यारण्य की स्थापना 1989 में की गई थी, रालामंडल इंदौर अभ्यारण्य की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सांख्य सागर झील किस राष्ट्रीय उद्यान में स्थित है? पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान या फिर बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान? सही आंसर है बी, यानी कि माधव राष्ट्रीय उद्यान में सांख्य सागर झील यहाँ पर पाई जाती है। और यहीं पर जो है इसी राष्ट्रीय उद्यान में एक पहाड़ी पर जॉर्ज कैसल भवन भी बना हुआ है। ये दोनों प्रश्न पूछे गए हैं। सांख्य सागर झील कहाँ पर है? तो ये भी आपकी माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है। जॉर्ज कैसल भवन कहाँ पर है? तो ये भी आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी में है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। कौन सी नदी गांधी सागर अभ्यारण्य के पश्चिमी और पूर्वी भाग को अलग करती है? चंबल, केन, सोन, यमुना?
आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए यानी कि चंबल नदी जो है वो गांधी सागर अभयारण्य के जो है पूर्वी और पश्चिमी भाग को अलग करती है। तो गांधी सागर अभयारण्य मध्य प्रदेश के नीमच और मंदसौर जिले की उत्तरी सीमा पर स्थित है। यह 1974 में अधिसूचित किया गया था। चंबल नदी इस अभयारण्य के ठीक बीच में से होकर गुजरती है, इसीलिए ये इसे दो भागों में विभाजित करती है। तो याद रखिएगा, गांधी सागर अभयारण्य के बीच में से कौन सी नदी गुजरती है? तो चंबल, और यह दो भागों में विभाजित करती है गांधी सागर राष्ट्रीय अभयारण्य को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले में छठवीं कक्षा के दृष्टिबाधित छात्र छात्राओं के लिए स्मार्ट क्लासेस चलाई जा रही हैं? करंट अफेयर आपकी यहाँ से स्टार्ट हो गई है। इंदौर, भोपाल, रतलाम, विदिशा। आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि इंदौर जिले में जो है छठवीं कक्षा के दृष्टिबाधित छात्रों के लिए जो है स्मार्ट क्लासेस चलाई जा रही हैं, और ऐसा करने वाला इंदौर मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है। इंदौर में ज़्यादा से ज़्यादा दिव्यांगजनों को यूनिक डिसेबिलिटी आई कार्ड भी यहाँ पर जो है वितरित किए जा रहे हैं, जिससे क्या होगा कि उनकी जो मतलब कि जो आपकी डिसेबिलिटी है उसका पता चल सकेगा, कितने परसेंट डिसेबिलिटी है ये भी पता चल सकेगा इन आई कार्ड्स की मदद से, और ऐसा करने वाला इंदौर मध्य प्रदेश का पहला जिला बन गया है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के देश के प्रख्यात गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव का निधन हो गया। ये किस जिले के निवासी थे? भिंड, मुरैना, दतिया या फिर जबलपुर? सही आंसर है बी यानी कि मुरैना जिले के निवासी थे डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है अपने लिए। क्यों, आइए बताते हैं। तो मुरैना जिले के प्रख्यात गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव का जयपुर में सुबह 6 बजे निधन हो गया। चंबल को दस्यु मुक्त कराने में सुब्बा राव का बड़ा योगदान है। उन्होंने 672 डकैतों का यहाँ पर आत्मसमर्पण करवाया था। तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न पूछे जाते हैं, व्यक्तित्व से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं एमपी के एग्जाम्स में। तो याद रखिएगा, गांधीवादी विचारक डॉक्टर एस.एन. सुब्बा राव के बारे में प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दिव्यांगों को पुनर्वास सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए कौन सा जिला देश में सर्वश्रेष्ठ जिला बन गया है? यानी दिव्यांग लोग जो हैं, जो मतलब यहाँ डिसेबल्ड पर्सन है, उनको जो है सुविधा उपलब्ध कराने में देश में पहला जिला कौन सा है? इंदौर, रायपुर, प्रयागराज या फिर नई दिल्ली, कैंट? आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए यानी कि अपना इंदौर जिला जो है, जिसे मध्य प्रदेश की औद्योगिक नगरी कहा जाता है। तो दिव्यांगों को पुनर्वास सेवा प्रदान करने के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने के लिए इंदौर जिला देशों में सर्वश्रेष्ठ जिला बन गया है। इसके लिए विश्व दिव्यांग दिवस यानी कि 3 दिसंबर को इंदौर जिले को दिल्ली में राष्ट्रपति द्वारा पुरस्कृत किया जाएगा। तो याद रखिएगा, 3 दिसंबर को इंदौर को जो है पुरस्कृत किया जाएगा दिल्ली में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। गृह मंत्रालय के अनुसार देश में नंबर 1 साइबर पुलिस किस राज्य की है? गोवा पुलिस, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस या फिर मुंबई पुलिस? आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी यानी कि आपकी मध्य प्रदेश साइबर पुलिस जो है, उसे गृह मंत्रालय के अनुसार देश में नंबर 1 साइबर पुलिस का दर्जा दिया गया है। तो गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बेस्ट इन्वेस्टिगेशन के लिए मध्य प्रदेश पुलिस को पूरे देश में नंबर 1 माना है। इंटरनेशनल क्रिप्टो करेंसी रैकेट के खुलासे के लिए मध्य प्रदेश की साइबर पुलिस को यह उपलब्धि प्रदान की गई है। तो क्रिप्टो करेंसी का एक साइबर मतलब कि क्रिप्टो करेंसी का एक जो है आपका रैकेट था, जिसकी खुलासा यहाँ पर मध्य प्रदेश साइबर पुलिस के द्वारा की गई है, इसलिए इन्हें जो है नंबर 1 साइबर पुलिस माना गया है देश में। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा है तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिएगा, और जल्द ही आपके लिए हम साइंस का प्रैक्टिस सेट, आज शाम को साइंस की प्रैक्टिस सेट लेकर के आ रहे हैं सभी के लिए, यानी कि चाहे वो एमपी के एग्जाम्स हो या फिर एसएससी जीडी हो या आप अन्य कोई भी एग्जाम दे रहे हो, उन सब के लिए महत्वपूर्ण साइंस की क्लासेस शाम को लेकर के आ रहे हैं प्रैक्टिस सेट। देखिए, तो कल के प्रश्न के उत्तर की बात कर लेते हैं। तो कल के प्रश्न का सही उत्तर है सचिन तेंदुलकर। कल हमने आपके लिए यहाँ पर जो खेल रत्न अवार्ड के लिए वीडियो डाली थी, उसमें हमने आपको एक प्रश्न पूछा था कि मास्टर ब्लास्टर के नाम से किसे जाना जाता है? तो सही आंसर सचिन तेंदुलकर है। माधव पटेल ने सचिन तेंदुलकर बताया है। नीलेश मारवी ने भी यहाँ पर मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर बताया, काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। धर्मेंद्र सूर्या ने यहाँ पर सचिन तेंदुलकर बताया, और 100वां शतक कब लगाया था ये भी बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेंद्र सूर्या जी। उसके अलावा एमपी जी के प्रैक्टिस सेट नंबर 11 में हमने आपसे एक प्रश्न पूछा था, उन प्रश्न का जवाब भी यहाँ पर दिया गया है। तो भिंड के और मुरैना भिंड में गोहद की किला निर्माण सरदार राजा भीम सिंह द्वारा किया गया था, यानी गोहद का किला जो है भिंड जिले में स्थित है। ठीक है, अवंतिका शुक्ला का कहना है मुरैना, माधव पटेल भिंड और मुरैना, उसके बाद में एक यूट्यूब शॉर्ट का कहना है भिंड और मुरैना। हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि पीले जिले के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो सही आंसर है भिंड और मुरैना। ठीक है, चलिए
राज दांगी ने थैंक यू सर कहा, एके यूट्यूब शॉर्ट ने सचिन तेंदुलकर बताया है, पूजा दांगी ने सचिन तेंदुलकर बताया है और नॉलेज जंक्शन यूट्यूब चैनल ने भी सचिन तेंदुलकर बताया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कमेंट बॉक्स में कमेंट करने के लिए। आइए देखते हैं आज का क्या प्रश्न है जिसे आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। और दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में साइंस का प्रैक्टिस सेट आपके सामने आने वाला है। तो मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्यालय कहाँ पर है? प्रश्न को गौर से देखिएगा, हाईकोर्ट का मुख्यालय पूछा जा रहा है, ना कि खंडपीठ, ठीक है? तो हाईकोर्ट का मुख्यालय मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है, यह आपको बताना है। खंडपीठ भी बता देंगे तो बहुत अच्छी बात हो जाएगी, ठीक है? बाकी वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों पास शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल दबा लीजिए और आपके लिए लगातार प्रैक्टिस सेट ऐसे ही आती रहेगी, ठीक है? तो साइंस वाला प्रैक्टिस सेट लेना मत भूलिएगा दोपहर में 1 से 2 बजे के बीच में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।